क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग टू एन के लिए ए बी की होल पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमको दो भाग दिए गए हैं। पहले हम यहाँ तक के प्रश्न को सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हमको यहाँ तक प्रश्न सोल्व करना है। तो आप लिखेंगे, दिया है ए बी बराबर बी ए, आप इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिया गया कथन आपको है, दिया गया कथन ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए, यह आपको दिया गया कथन है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम गणितीय आगमन विधि द्वारा हल करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है, माना एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 के लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दी गई है आपको ए बी की पावर एन, आपको एन की जगह पर 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपकी ए बी वैल्यू निकल कर आएगी। इसी प्रकार अब आप राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है बी की पावर एन ए, एन की जगह पर आपको 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा बी ए। और डियर स्टूडेंट्स, आप समीकरण 1 से देख सकते हैं कि बी ए बराबर ए बी के है, तो आप बी ए की जगह पर ए बी लिखेंगे। आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे, अतः एन बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्टेप सेकंड यहां पर करेंगे। स्टेप सेकंड में आपको हमेशा एन बराबर के लिए कथन को सत्य मानना होता है। तो आप लिखेंगे, माना दिया गया कथन एन बराबर के लिए सत्य है। अब आप जो आपको दिया गया कथन है उसमें आप के एन की जगह पर के लिखेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बी के बराबर बी के ए, और आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब आपको स्टेप थर्ड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड में आपको लिखना है, माना एन बराबर के प्लस 1 के लिए। अब आप यहां पर एन बराबर के प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड साइड आप पहले निकाल लीजिए। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है बी की पावर एन ए, और आपको एन की जगह पर के प्लस 1 लिखना है। यहां से आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू ये निकल कर आ चुकी है। अब आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दी गई है आपको ए
बी की पावर एन, आपको एन की जगह पर के प्लस 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका के प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, ए आपका ऐसे ही रहेगा, आप इसको तोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी की पावर के, बी की पावर 1। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा गया है ए बी की पावर के। आप देख सकते हैं स्टेप सेकंड से यहां पर कि ए बी की पावर के बराबर है बी की पावर के ए के। तो आप स्टेप सेकंड से यहां पर बी के ए लिखेंगे और यह आपका बी इसी प्रकार से लिखा रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि स्टेप, यहां पर आप लिख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, स्टेप सेकंड से आपने यहां पर इसको ए बी की पावर के की जगह पर बी की पावर के ए लिखा है। अब आप यहां पर बी की पावर के आपका ऐसे ही रहेगा और आप इनको ए बी एक साथ लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समीकरण नंबर 1 से इस ए बी की जगह पर बी ए लिख सकते हैं। आप यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। डियर स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 1 से ए बी बराबर बी ए के है, तो आप ए बी की जगह पर बी ए लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस b को आप इस b की पावर के साथ लिखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर b की मल्टीप्लाई b से हो रही है, तो यहां पर जो b की पावर निकल कर आएगी डियर स्टूडेंट्स वो आपकी होगी b की पावर k प्लस 1 और a आपका ऐसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आप लिखेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको लिखा है कि इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग टू n के लिए ए बी की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व इस प्रकार करेंगे। आप यहां लिखेंगे दिया है ए बी बराबर बी ए, इसको आप यहां पर समीकरण नंबर 1 मानेंगे और आपको कथन दिया गया है, दिया गया कथन ए बी की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है माना n बराबर 1 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट में आप हमेशा की तरह यहां पर भी n बराबर 1 के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है ए बी की होल पावर n, आपको n की जगह पर 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा ए बी
की होल पावर 1। तो ये कुल मिलाकर आपकी वैल्यू यहाँ से ए बी निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर आपको दिया गया है ए की पावर एन बी की पावर एन। आपको एन की जगह पर 1 लिखना है तो यहाँ से आपकी वैल्यू ए बी निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आ चुकी है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड में आपको हमेशा की तरह स्टेप सेकंड आप लिखेंगे कि माना दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में आपको हमेशा कथन n बराबर के लिए सत्य मानना होता है। तो आपको जो कथन दिया गया है उस कथन में आप n की जगह पर k लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी ए बी की होल पावर k बराबर a की पावर k b की पावर k। स्टेप थर्ड में आपको स्टेप थर्ड में आप लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर दिए गए कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए अब आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले आप राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए राइट हैंड साइड जो आपको दी गई है वो दी गई है a की पावर n b की पावर n। आपको n की जगह पर k प्लस 1 लिखना है तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर a की पावर भी k प्लस 1 है और b की पावर भी k प्लस 1 है तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा ए बी की होल पावर k प्लस 1। अब आप इनको अलग अलग कर कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी की होल पावर k डॉट ए बी की होल पावर 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, जब ये k पावर a के ऊपर आएगी तो आप इसको a की पावर k और b की पावर k इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ से ये जो आपका a दिया गया है आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे और b को आप बाहर रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया आपने अपनाई है ये गुणन के सहचार्य नियम से आपने अपनाई है। गुणन के सहचार्य नियम से। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर यह आपका लिखा गया है a की पावर k। डियर स्टूडेंट्स, जो आपने इस प्रश्न का पहला वाला पार्ट सोल्व किया है, पहले कथन से आप यहाँ पर b की पावर k a की जगह पर a की पावर a b की पावर k का इस्तेमाल करेंगे। यह आपका कथन नंबर फर्स्ट जो पहला वाला पार्ट आपने सोल्व किया है उसकी सहायता से हमने b की पावर k a की जगह पर a b की पावर k लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस a को a की पावर k के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k a और इसको आप लिखेंगे b की पावर k b। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर पावरों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा
बी की पावर के प्लस 1। अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी की होल पावर के प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। अब आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आपको दी गई है वो आपको दिया गया है ए बी की होल पावर n। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर k प्लस 1 रखना है, तो ये हो जाएगा ए बी की होल पावर k प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आ गई है। तो आप लिखेंगे यहाँ से कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है, तो अब आप यहाँ से लिखेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रमाणित होता है कि दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों ही पार्ट सॉल्व कर सकते हैं।